ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और अमेरिका की वो ऐतिहासिक डिफेंस डील जिसको लेकर चीन की नींद उड़ी हुई है। मोदी इज वेरी टॉलरेंट ऑफ रिलीजन। बात समझिए, ट्रंप और नेतन्याहू इसके जिगरी दोस्त हैं। ये दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत की जो फ्रंट लाइन है उसे मजबूत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और भारत के साथ बड़ी बड़ी डील्स आर्म्स हो जाना, पाकिस्तान कहाँ है खित्ते में इस सुपर पावर के सामने, और क्या भारत ही वो करीबी है जो वो हासिल करना चाहता है इन फ्यूचर, वो स्टेटस हासिल कर लेगा। मोदी का तो फैसला हो गया है। आप मोदी की हरकतें देखें, क्या वो $6 बिलियन के लिए S-400 सिस्टम नहीं दिया? क्या $3 बिलियन के लिए हेलीकॉप्टर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं दिए? क्या फ्रांस से वो राफेल फाइटर्स नहीं लिया है? ये किसके लिए लड़ रहा है? आप समझते हैं ये चीन के खिलाफ? अमेरिका झूठ कह रहा है कि इसको हम चीन अगर अमेरिका इनको चीन के लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं, ये इसके हथियार हमारे खिलाफ होंगे। एक इंडियन सफीर ने मुझे कहा, इनफॉर्मली मुझे कहा, कहने लगा जिस दिन तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म होते हैं 5 और बांग्लादेश बनेंगे। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि इस वक्त अमेरिका का झुकाव बहुत वाज़ेह तौर पर इंडिया की तरफ एक्सेस है मोदी और ट्रंप का, जो हम देख भी रहे हैं। डिफरेंट किस्म का माइंडसेट है जो इन दोनों मुल्कों के अंदर भी प्रिवेल कर रहा है बहुत ज्यादा। ये सब तीनों मिले हुए हैं, ये तीनों जिगरी दोस्त हैं, नेतन्याहू, ट्रंप और मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में भी ये बात की थी, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई हाइट्स पे लेकर जाएंगे और हमारा हिंदुस्तान के साथ मजीद ताल्लुकात बेहतर होंगे। मोदी की अभी आप मोदी की लेटेस्ट आप तकरीर सुने जो उसने जाके कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में की है, उसमें वो तमाम चीजें 370 से लेके सिटीजनशिप बिल एक्ट से लेके नीचे तक गिनवाता है और कहता है डन 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 डन। देखिए उनका मकसद, खास तौर मोदी का, उसका मकसद इज क्लियर, इट इज स्टेटेड। पहले हमें सिर्फ मशरिक से थ्रेट होती थी, अब वही थ्रेट हिंदुस्तान अफगानिस्तान में आके बैठ गया है। तो हमें इन सब खतरात का मुकाबला करना है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। तो भारत के साथ जो अमेरिका ने सिर्फ आर्म डील्स की हैं, $3.5 अरब की हैं, हम कहाँ खड़े हैं? इसमें किसकी जीत किसकी शिकस्त हुई, या भारत अमेरिका का ताल्लुक और मजबूत हुआ और हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे के एक बयान में? का काम यह होगा कि अगर जरूरत पड़े पाकिस्तान को जाके 80-90% हमारे न्यूक्स जिधर उनको पता है उनको डिसआर्म करें। एक प्लान है उनका, मैं नहीं कहता कामयाब होगा, बट दैट्स द प्लान। ठीक है, आप किधर खड़े हुए? और इंडिया की आपस में इतनी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है, इतने डिफरेंट इक्विपमेंट की उनकी आपस में कोलैबोरेशन है कि वो तो सब चीजें बहुत अय्या हैं। उनके अज़ाइम क्या हैं? माय पॉइंट इज दिस कि नोइंग कि ये हमारे दुश्मन हैं, लेकिन अमेरिका के साथ फिर मैं कहूँगा कि हमारे मामला चलने चाहिए। कि TTP को भी सपोर्ट करता है इंडिया, और क्योंकि प्रॉक्सी वॉर लड़ता है पाकिस्तान के अंदर, अपने अज़ाइम को जो है आगे बढ़ाते हैं। और ना सिर्फ हमने ये देखा बल्कि रॉ जो है अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश। ट्रंप का और हिंदुस्तान का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट किया, उनमें एक में था TTP। भाई TTP तो हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, उनको आर्म्स दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है, प्लान कर रहा है, उनके थ्रू तो हमारे पे अटैक हो रहे हैं। और ये कम्युनिके में लिखा है कि हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए, तो भाई निकालो उनको अफगानिस्तान में जिधर आपने उनको पनाह दिया हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ये जॉइंट कम्युनिके। अगर आप इसको पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि क्या बड़ा होक्स है। चले मुझे 2 फिक्रों में ये बताइए हिलाली साहब, हम किधर खड़े हैं? पाकिस्तान के फौज चले जाए कश्मीर के अंदर, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी, हम किधर खड़े हैं? देखिए, आप एक दफे जब आपको पता चला आपके दोस्त किधर हैं और दुश्मन किधर हैं, उसके बाद मुझे कहने की क्या जरूरत है? अगर आप दुश्मन को दोस्त समझते हैं, यू आर इन अ प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच हुई डिफेंस डील से कंगाल पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका से गिड़गिड़ाते हुए गुहार लगाई है कि यह डिफेंस डील पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान में वजीर आजम कहते रहे कि अगर मोदी आएगा तो हालात बेहतर होंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अमेरिका में ट्रंप को कैसे देख रहे हैं? स्टेटमेंट्स तक लेना चाहिए, पॉलिसी आपने अपनी खुद मुरक्कब। कश्मीर के लिए ट्रंप का कोई किरदार हो सकता है? कश्मीर के लिए ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। ट्रंप कश्मीर के लिए यूएनओ का भी कोई किरदार है। यूएनओ तो भाई खत्म हो गई है। नहीं, वो अपने आप को बार-बार साजिश यूएनओ हैज बिकम यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन, जिसका जनरल मैनेजर अमेरिका है। जब उन्होंने किसी मुल्क पे हमला करना होता है तो यूएनओ से 2 मिनट में करारदाद ले लेते हैं।
जहां उन्होंने अमन कायम करना होता है वहां आपका ये आया हुआ था ना यूएन का सेक्रेटरी जनरल, वो यहाँ के क्या कह रहे थे कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, वहां पे यानी चाहिए, वो हमें पढ़ा रहे थे कि चाहिए। तो बात ये है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों ने हल करना है। रूस हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखें। एक तो हथियार इतना खरीदता है रूस से, दूसरा ट्रेड इतना है रूस से, और तीसरा उनका एक हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप है। अगर इंडो सोवियत ट्रीटी नहीं होता तो शायद इंदिरा गांधी बांग्लादेश की जंग में नहीं जाती। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुनाफकत देखिए, इसके असरात खित्ते में और पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं? देखिए, पहले मैं ये बात को थोड़ा मजीद क्लैरिफाई कर दूं कि मैं मानता हूं कि रूस और साबिक सोवियत यूनियन का इंडिया के साथ बड़े स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेशनशिप थी, और जिसकी वजह से जारी बात अब बांग्लादेश भी बन गया। कुल अमेरिका और इसराइल और इंडिया के आपस में जो नेक्सस है, बिल्कुल पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, पाकिस्तान की कौमी सलामती होगी। द फैक्ट दैट वी आर अ मुस्लिम कंट्री, वो तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं कि ये आपके स्वर्न एनिमीज हैं, आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बात वही है कि हमने नोइंग कि ये हमारे खैर खा कभी हो नहीं सकते, हमारे खिलाफ काम करेंगे। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच घराते रिश्तों से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। दोनों देशों के बीच हुई डिफेंस डील को लेकर पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पड़ोसी देश ने इस डील को उसके सुरक्षा हितों के लिए एक सीधा खतरा बताया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने यह आपत्ति दर्ज कराई है कि पाकिस्तान की चिंताओं को ध्यान रखे बिना भारत के साथ यह डील दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता और पारंपरिक संतुलन को कमजोर कर देगा। जहां तक भारत की बात है तो रूस कई वर्षों से हथियारों का प्रमुख सप्लायर बना हुआ है। अब भारत की अमेरिका के साथ डिफेंस डील ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।